शॉपिफाई स्टोर आप लोगों ने बना दिया, मगर आप लोग प्रोडक्ट कहाँ से लाओगे, प्रोडक्ट सस्ता कहाँ से मिलेंगे, कौन सा ट्रस्टेड वेबसाइट है, कौन सा ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सब कुछ आप लोगों को बताने वाला। उससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और फॉलो नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर दो। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं शॉपिफाई के लिए। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन तक। तो आप लोगों के सामने चार्ट शो हो रहा है, जिसमें पहले वीडियो में हमने देखा कि शॉपिफाई का इंट्रोडक्शन, शॉपिफाई क्या है क्या नहीं है, वो आप लोगों को मैंने समझाया। अब जी हमारा दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। और उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ट्रेडिशनल ई कॉमर्स क्या है। बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, ठीक है। ये मैं बेसिक लेवल पे कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रीमियम भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। ये बेसिक है, जो भी नया स्टूडेंट आएगा उससे इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभी जो है बेसिक मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूज़न है वो भी यहाँ से कंफर्म कर सकता है इजीली, उसको भी समझ में इजी आ जाएगा। इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, शॉपिफाई बिल्कुल ही ईजी है। ट्रेडिशनल ई कॉमर्स क्या है, ट्रेडिशनल ई कॉमर्स में क्या होता है कि आप लोगों का एक स्टोर होता है, उसके स्टोर तो आपका हो गया, ठीक है। उसमें आप लोग प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, इन्वेंट्री अपना बनाते हो, ठीक है। बहुत सारे जो भी काम करते हो अपना एक स्टोर बनाने के लिए। मिसाल के तौर आप लोग अमेजोन में अपना एक और अकाउंट खोलते हो, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों का प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं, अकाउंट बनता है, जो भी चीज़ें मांगता है वो देता है। तो अकाउंट आप लोगों का क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को चीज़ें बाय करना है कहीं से अपने स्टोर के लिए, ठीक है। तो कहीं से आप लोग चीज़ें बाय करते हो और फिर आप लोगों को एक वेयर हाउस का ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे आप लोग चीज़ें रखते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप लोग एक वेयर हाउस में रखते हो। उसके बाद जो भी आर्डर आते हैं उसको आप लोग पैकिंग करके अपने कस्टमर तक पहुँचा देते हो, ठीक है। इससे कहते हैं ट्रेडिशनल ई कॉमर्स। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है, ठीक है। ये आप लोगों ने बेसिक समझ लिया कि ई कॉमर्स, वैसे तो ई कॉमर्स में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेडिशनल ई कॉमर्स इसे कहते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब जो ड्रॉप शिपिंग है ये बहुत ही ज़्यादा चेंज है। जो ड्रॉप शिपिंग होता है वो थर्ड पार्टी होता है, ठीक है। थर्ड पार्टी कैसे, मतलब आपके पास इन्वेंट्री नहीं होता है, आपका सिर्फ स्टोर होता है, ठीक है। उसमें आपका इन्वेंट्री नहीं होता है, आपका वेयर हाउस नहीं होता है, आपके पास कुछ भी नहीं होता है। सप्लायर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो, किसी के साथ आप लोग एग्रीमेंट कर लेते हो जी, जब भी मेरा कोई बायर आएगा मेरे तरफ से मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा, आप वो एड्रेस पे वो प्रोडक्ट पहुंचा दे। वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, वेबसाइट टू वेबसाइट। वो आप लोगों को आगे मैं सिखाऊंगा वो कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके ज़रिए होता है, ठीक है। तो आपके पास स्टॉक पड़ा नहीं हुआ है मगर आप लोग सेल कर रहे हो, इसे कहते हैं थर्ड पार्टी और ड्रॉप शिपिंग। इसमें आप लोग एग्रीमेंट कर लेते हो जी किसी भी सप्लायर के साथ, ठीक है। कनेक्ट कर लेते हो जी, मेरा जब भी आर्डर आएगा तो उसको मेरा आर्डर आएगा तो उसको नोटिफिकेशन जाएगा, क्योंकि मैं कनेक्ट उसके साथ कर दिया है। उससे बात कर लिया है जी, ये मैं मेरे आर्डर आएंगे, आपको नोटिफिकेशन आएगा और एड्रेस भी आपको सेंड हो जाएगा, आप इसे पहुंचा दो। अब जी पहुंचा दो, एक और मसला आ जाता है, ठीक है। हम लोग $40 का बेच रहे और वो हमें दे रहा है 5 से 10 15 डॉलर का मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है। तो हमारे सारे पैसे ख़त्म हो जाए? नहीं, आपके सारे पैसे ख़त्म नहीं हो जाएंगे, आपको ये खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो आप लोग जब भी आर्डर आएगा आपके पास, ठीक है, आपके पास जब भी आर्डर आएगा तो आप लोग सिर्फ उससे जितने डॉलर में बाय करे उतना डॉलर दोगे, ठीक है। अब बकाया आप स्टोर में रख लोगे, जब आप लोग विथड्रा करना चाहते हो तब विथड्रा हो जाएंगे, ठीक है। ना ही आप लोग को इन्वेंट्री बाय करना पड़ेगा, ना ही आपको वेयर हाउस का बाय करना पड़ेगा, ना ही आप लोग किसी कोरियर के साथ या किसी भी किसी भी बंदे के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आप लोग खुद मैनेज करोगे। और वो जो होता है ई कॉमर्स, ठीक है, ट्रेडिशनल ई कॉमर्स, उसमें आप लोगों को बता दिया कि ये होता है, इसमें ये होता है। अब आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग समझ में आ गया। इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ईजी है, ठीक है। आप लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप लोग गौर से समझते हो तो आप लोगों को एक बार में ही समझ आ जाएगा। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, ईजी है। शॉपिफाई है भी ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। इसमें अगर पैसा है आपके पास तो आप लोग प्राइवेट लेवल भी कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है और प्राइवेट लेवल में आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। आप लोगों को इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस आपका धंधा चलता रहता है। बस आपके पास स्टॉक आ जाए, कहीं से मंगवा लिया चाइना से, आपने अपना ब्रांड ऑन ब्रांड ऑन किया। मिसाल के तौर पर
प्राइवेट लेबल उसे कहते हैं जिसमें आप लोगों का अपना एक लोगो लगा होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ आप चाइना से मंगवा रहे हो उसे कहो कि मेरा लोगो लगा होना चाहिए इसमें, ठीक है। वो पैसे वगैरह नहीं लेते एक्स्ट्रा, आपका लोगो लगा देते हैं, उससे कहते हैं प्राइवेट लेबल। आप लोगों को वो स्टॉक शॉपिफाई के वेयर हाउस में भेजने पड़ते हैं। अब जी सवाल सबके माइंड में एक ही आ रहा है, ठीक है। हम ऐसे प्रोडक्ट कहाँ से ढूंढे, ऐसे सप्लायर कहाँ से ढूंढे जो हमारे हमें होलसेल के रेट में प्राइस भी दें और हमें जो प्रोडक्ट हैं हमारे कस्टमर तक पहुंचा भी दें और वो सेम रेट में। वो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, इसलिए इसका टॉपिक है वो रिसर्च मैंने रख दिया है, ठीक है। आप लोगों को प्रोडक्ट रिसर्च करना सिखाऊंगा। इसमें ज़्यादा इतना चेचार नहीं, आप लोगों को मैं प्रोडक्ट रिसर्च करना सिखाऊंगा कि आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च करो, फिर अपने प्रोडक्ट जो है शॉपिफाई के स्टोर में लगा दो। जब भी ऑर्डर आए तो आप लोग वहाँ से उठाकर इधर उधर मतलब कि कनेक्ट कर दोगे। वो आगे आप लोगों को बताऊंगा सॉफ्टवेयर कौन सा कनेक्ट करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर मैं इसमें बता दिया तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ये सिर्फ 1 घंटा का वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ घंटे घंटे का वीडियो मैं बना के दूँ, आप लोग इजी समझ जाओ। हाँ, लाइक लाजमी कर देना, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब लाइक कर देना, क्योंकि मेरे इस वक्त सब्सक्राइबर कम है और व्यूज़ कभी कभी आ जाते हैं ज़्यादा। जो भी बंदा देखता है वो ऐसे ही चला जाता है, फिर वो भूल जाता है, ठीक है। आप लोगों को भूलना नहीं है। आज कोर्स पार्ट 2 देख रहे हो तो आप लोगों को पार्ट 3 भी देखना है। पार्ट अगर 1 नहीं देखा हुआ है तो पार्ट 1 भी देखना है। अगर आप लोग एक बंदा को मुसलसल देखते रहोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। कभी मुझे देखोगे कभी किसी और को देखोगे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये चीज़। फिर भी आप लोगों को कोई मसला हो रहा है तो कमेंट में बता सकते हो, इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। तो आप लोगों के सामने एक चार्ट शो हो रहा है जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट रिसर्च। अब हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च करने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च में टिकट होता है, ठीक है। और टिकट क्या है? टिकट मतलब वैल्यू, मीडियम लेवल का है, हाई लेवल का है, लो लेवल का है, किस लेवल का है, इसका क्या वैल्यू है क्या नहीं है, उसे कहते हैं टिकट। अब जी मीडियम या लो टिकट क्या होते हैं? जो $10 से $30 का प्राइस तक होते हैं उसे कहते हैं लो टिकट, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप लोग $2 का कोई चीज़ बाय करते हो तो उसको आप लोग कितना ज़्यादा बेच सकते हो? $30 तक आप लोग जा सकते हो, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं जाओगे, ठीक है। आप लोगों का सेल भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है, लो टिकट में क्या होता है, आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट लिया, उसका वैल्यू हाई है, उसका सेलिंग हाई है, मगर वो लो टिकट है, लो टिकट है, उसका प्राइस कम। अब जी मीडियम टिकट क्या होता है, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो आप लोग को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग $100 में सेल करो और आप लोग सप्लायर से उससे चाहे आप लोग $1 में ले रहे हो। हाई टिकट मीडियम टिकट उसे कहते हैं आप लोगों को जिसमें प्रॉफिट 3 गुना ज़्यादा हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट लिया $30 का, अब जी इसमें $100 का हम लोग बेच रहे हैं तो हमें 2 गुना हो रहा है, तो हमें 3 गुना प्रॉफिट होना चाहिए। उसे हम लोग कहते हैं मीडियम टिकट, ठीक है। मीडियम टिकट आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ और हाई टिकट आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत होता है और आप लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होता है। 3 से 4 गुना आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाता है। और ड्रॉप शिपिंग में इतना ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग शुरुआत मीडियम से, आप लोग शुरुआत लो से भी कर सकते हो, मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मीडियम से करो। अब जी हाई टिकट क्या है, ठीक है। हाई टिकट में आप लोग जो आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, आप लोग सेल कर रहे हो, बायर से नहीं ले रहे हो, ठीक। आप सेल कर रहे हो, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट 100 से ऊपर आप लोग सेल कर रहे हो, $100 से ऊपर, उसे हाई टिकट कहते हैं। आप लोग सेल कर रहे हो, ना कि आप लोग बाय कर रहे हो किसी से, आप लोग सेल कर रहे हो। चाहे आप लोगों ने $1 में लिया, $150 में सेल कर दिया, उसे हाई टिकट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पहले डिसाइड करना है आप लोगों को मीडियम पे जाना है टिकट पे, या लो टिकट पे जाना है, या हाई टिकट पे। पहले आप लोग डिसाइड करो कि मुझे किस पे रिसर्च करना है। मुझे मीडियम पे करना है, $50 वाले प्रोडक्ट पे रिसर्च करना है, या $2 $3 वाले पे रिसर्च करना है, या 100 से ऊपर डॉलर वाले पे रिसर्च करना है। वो आप लोग को पहले डिसाइड करना है, फिर आप लोग रिसर्च करने चले जाओ। ऐसा ना हो कि आप लोग तीनों एक के साथ ढूंढने चले जाओ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट भी आप लोगों को कम मिलेंगे। इतना ज़्यादा चांस नहीं होगा कि आप लोगों को ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाए। अगर आप लोग एक रूल की टाइप से रूल बना लोगे, जी लाइफ टाइम मैं मीडियम टिकट जो है प्रोडक्ट सेल करूँगा। तो ये मीडियम टिकट और टिकट के बारे में आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ
जब भी आप लोगों को कोई क्लाइंट है, जब आप लोग सीख जाओगे तो क्लाइंट बोलेगा जी मुझे लो टिकट के प्रोडक्ट ढूंढ के दो या हाई टिकट के प्रोडक्ट ढूंढ के दो, तो आप लोगों को समझने में इजी होगा कि वो क्या बोल रहा है और हमें क्या करना है। ठीक है, वो बोल रहा है जी हमें टिकट मीडियम टिकट के प्रोडक्ट ढूंढ के दो, तो ठीक है आप लोग बोलोगे यार मैं ढूंढ के देता हूँ। आप लोगों को अगर समझ नहीं होगा तो आप लोग तो प्रोडक्ट लाओगे ना, और चाहे मीडियम हो या लो हो या हाई हो, आपके लिए तो वो प्रोडक्ट है। ठीक है, आप लोगों ने रिसर्च किया, अपने माइंड के हिसाब के अपने क्राइटेरिया के मुताबिक रिसर्च किया। ठीक है, ओके हो गया। अब आपको पता तो नहीं है ये लो टिकट है या मीडियम टिकट है या क्या है, तो आप लोगों को इसलिए ये मैं समझा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। कोई भी आपसे सवाल करे मीडियम टिकट लो टिकट क्या है, तो आप लोगों को बताने में ईजी हो। अब जी ये तो कंप्लीट हो गया। अब जी हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के क्या होता है कि आप लोगों को एक निश तय करना पड़ेगा, प्रोडक्ट निश। ठीक है, प्रोडक्ट निश कहते हैं प्रोडक्ट निश। अब प्रोडक्ट निश क्या है? निश का मतलब है कोई भी कैटेगरी। ठीक है, हमें कौन से कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं मिसाल दे देता हूँ। ठीक है, अमेजोन के ऊपर मैं चाहता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी है, गेमिंग कैटेगरी है, ब्यूटी के कैटेगरी है, फैशन कैटेगरी है, तो बहुत सारे कैटेगरी है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं जनरल स्टोर। ठीक है, जनरल स्टोर आप लोगों ने देखा कि जनरल स्टोर में आप ऑफलाइन में देख सकते हो, ऑफलाइन मार्केट में जनरल स्टोर जिसे कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं। ठीक है, उसमें चाय पत्ती होता है उसमें। ठीक है, जो साबुन्स वगैरह होते हैं और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होते हैं खाना पीने के ये वगैरह, उसमें मल्टीपल कैटेगरी होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं जनरल स्टोर। अब जी हम बात करते हैं निश बेस कौन सा स्टोर होता है और कैटेगरी बेस कौन सा स्टोर होता है। तो हम लोग एक पाकिस्तानी ब्रांड ओपन कर लेते हैं, दाढ़ी मूछ। ठीक है, वेबसाइट है, ये पाकिस्तानी ब्रांड है। ठीक है, इसने भी शॉपिफाई से क्रिएट किया है पर इसका पेड है। ठीक है, ये पेड वो होता है टेम्पलेट, वो आप लोगों को मैं आगे समझाऊंगा टेम्पलेट क्या है। ये स्टोर बनाने वक्त आप लोगों को वहाँ से करने पड़ते हैं ये सब कुछ। अगर आप लोग नॉर्मल भी बनाओगे तो आप लोगों का एक ज़बरदस्त लगेगा अगर आप लोगों को समझ होगा तो। ठीक है, हमें कहाँ से चीज़ें लेना है कहाँ से नहीं लेना है वो आगे समझाऊंगा। ये वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि मैं आगे घुस जा रहा हूँ, कभी किस टॉपिक पे घुस जा रहा हूँ, मगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें पड़े हुए हैं। कहीं शैम्पू है, कहीं क्या है, फेस वॉश है, तो बहुत सारी चीज़ें पड़े हुए। ये मेन कैटेगरी है। ठीक है, मेन कैटेगरी सब कैटेगरी और सारे कैटेगरी आ जाते हैं। वो आप लोगों को अगर पता नहीं है उसका भी मैं आप अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों को कहोगे कमेंट में। ठीक है, ये निश कैटेगरी वगैरह वो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, कैटेगरी होते हैं। तो ये कौन सा कैटेगरी में आता है? कैटेगरी अंडर मेन ग्रूमिंग में आ जाता है। तो ये मेन कैटेगरी में आ रहा है, इसे हम लोग कहेंगे मेन ग्रूमिंग निश बेस, इसे हम लोग कहेंगे। तो ये बंदा क्या कर रहा है कि एक ही निश पे, एक निश के बेस पे काम कर रहा है, एक ही मतलब कैटेगरी की चीज़ें बेच रहा है, ना कि किचन के बेच रहा है। आप लोग किचन के नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, नहीं और कोई चीज़ें बेच रहा है, गर्ल ब्यूटी की चीज़ें वगैरह बेच रहा है, सिर्फ मेन की चीज़ें बेच रहा है। जो आदमी है, ठीक है, वो मेल, ठीक है, उनकी चीज़ें बेच रहा है। क्यों हम लोग इसे मेन ग्रूमिंग निश बेस कहेंगे? ठीक है, इसका ये वजह है कि ये सिर्फ मेन के कैटेगरी के चीज़ें बेच रहा है, इसलिए हम कहेंगे मेन ग्रूमिंग निश बेस। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि निश बेस क्या है। तो आप लोगों को एक निश चूज़ कर लेना है, निश बेस कैटेगरी। ठीक है, आप लोगों को एक कैटेगरी चूज़ करना है, उसमें आप लोगों को वो कैटेगरी के जो अंदर चीज़ें आते हैं वो आप लोगों को सेल करना है। पहले आप लोगों को ये डिसाइड करना है, फिर आप लोगों को रिसर्च करना है। अब जी मिसाल और भी आप लोगों को एक देता हूँ। ब्यूटी में बहुत सारे मेन के भी चीज़ें आ जाते हैं और गर्ल्स के भी चीज़ें आ जाते हैं। ठीक है, जो गर्ल्स अगर आप लोग चाहते हो यार मैं गर्ल्स के चीज़ें सेल करूँ, तो आप लोगों को सारे चीज़ें गर्ल्स के सेल करने पड़ेंगे। फिर आप लोगों का स्टोर वायरल भी होगा और बहुत सारे सेलिंग भी आएंगे। अगर मेल का करना चाहते हो तो आप लोगों को सिर्फ मेल करना चाहते हो तो सिर्फ आप लोग मेल का करो, ताकि आप लोगों का स्टोर बेहतरीन लगे और आपका प्रोडक्ट सेल हो। कोई भी मेन आए तो उस विज़िट करे आपके स्टोर के ऊपर, तो सिर्फ उसको मेन जो कैटेगरी के अंदर चीज़ें आते हैं वो शो हो, ना कि गर्ल्स के शो हो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा मैं कौन सा बाय करूँ। वो कभी कभी भूल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता ये मेन का है या गर्ल का है।
मैन का या गरल का है, वो फिर मंगवा लेते हैं, फिर गरल का निकलता है तो वो आपसे रिपोर्ट मारते हैं या रिव्यू बेट दे देते हैं, बहुत सारे मसला आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक निष्पक्ष काम करना है, एक कैटेगरी आप लोगों को रिसर्च करना है और आप लोग उसके ऊपर आप लोगों को काम करना है। अब जी थर्ड कैटेगरी क्या है? ठीक है, थर्ड कैटेगरी क्या है? मिसाल के तौर पर कोई भी एक प्रोडक्ट आप लोग सेल कर रहे हो, एक ही प्रोडक्ट आप लोग सेल करो, ना कि कोई और प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक आईफोन है, ठीक है, मैं सिर्फ एक आईफोन सेल कर रहा हूँ, वो भी आईफोन मिसाल के तौर पर मेरे पास 13 है। ठीक है, तो मैं सिर्फ 13 सेल कर रहा हूँ, ना कि 14 है, ना 15 है, ना 16 है, मेरे पास सिर्फ 13 है। तो मैं सिर्फ 13 सेल कर रहा हूँ, तो आप लोग उसे कहोगे वन प्रोडक्ट स्टोर। ठीक है, ये जी आप लोगों को समझ में आ गया। अब जी हम बात करेंगे कि हम लोग यूएस मार्केट में ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं, तो कौन सा बेस्ट निश है जिसमें हम लोग जिस निश में हम लोग प्रोडक्ट अपने सेल करें, और कौन से निश हैं जो हम लोग चूज़ करें और हम प्रॉफिट कमाए, वो मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो आप लोगों को चार्ट भी शो हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो 1-2 सेकंड के बाद आ जाएगा। एडिटिंग में कभी कभी इशू हो जाता है क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो समझ में नहीं आता है, माइंड इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि पहले वॉइस रिकॉर्ड करना, फिर रीडिंग करना, फिर उसे सेव करना, स्टोरेज का भी प्रॉब्लम वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारे मसले आ जाते हैं, तो थोड़ा सा मसला हो सकता है। माइंड में मत लेना, ठीक है, कमेंट में बता सकते हो भाई यहाँ पे इशू है, तो इंशाल्लाह फिट कर लेंगे वो इशू भी। तो आप लोगों को यहाँ पे 10 दिख रहे हैं, ठीक है। तो गेमिंग एसेसरी जिसमें बहुत सारे आ जाते हैं, गेमिंग के लैपटॉप, गेमिंग के जो माइक्स, ये वगैरह बहुत सारे गेमिंग हेडफोन वो सारे आ जाते हैं। और होम डेकोर में बहुत सारे आ जाते हैं, पेट प्रोडक्ट्स, आउटडोर गियर, ठीक है, फिटनेस, इलेक्ट्रॉन, ब्यूटी, फैशन, बेबी, हेल्थ, ये सारे कैटेगरी आप लोगों को मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। ये हम लोगों को इस कैटेगरी में काम करना है यूएस मार्केट में, ठीक है। अगर आप लोग यूएस मार्केट करना चाहते हो तो आप लोगों को इन कैटेगरियों को लेना है और इन में आप लोगों को प्रोडक्ट रिसर्च करके अपना एक निश तय कर लेना है। जैसे कि आप लोगों को मैंने दाढ़ी मूंछ दिखाया कि एक ही कैटेगरी में काम कर रहा है पर मेन के चीज़ें बेच रहा है। आप लोगों को भी इस तरह करना है। अगर गेमिंग एसेसरी में के लिए आप लोग कर रहे हो, मिसाल के तौर पर अगर आप लोग गेमिंग एसेसरी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास गेमिंग लैपटॉप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपके पास गेमिंग माउस होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ जाते हैं, हेडफोन, वो आप लोगों के पास होना चाहिए ताकि कोई भी कस्टमर विज़िट करे तो वो आपसे एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि 2-3-4 प्रोडक्ट बाय करके चला जाए। समझ लिया, ठीक है। इसे कहते हैं निश बेस कैटेगरी, ठीक है, निश बेस। मिसाल के तौर पर आप लोग चाह रहे हो कि मैं गेमिंग एसेसरी करूं, ठीक है, तो आप लोगों को वो कॉपी करना है या आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है, अपने क्रोम में सर्च करना है, ठीक है। एग्जांपल पहले वाला वो पेस्ट करना है गेमिंग एसेसरी, फिर आप लोगों को लेना है एग्जांपल। तो ऊपर आप लोगों को बता देता है कि यही चीज़ आप लोग रखो और नीचे वेबसाइट आ जाते हैं। तो एक वेबसाइट में मैं जाता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह आप लोगों को एग्जांपल देगा, ठीक है। आप लोगों को भी इस तरह करना है। तो इस वेबसाइट में मैं आ गया हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है जो भी डिटेल है, ठीक है। मैंने स्टोर सर्च किया तो ये शॉपिफाई का है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कितने बंदे इस पे काम कर रहे हैं, स्टोर बनाया हुआ है गेमिंग एसेसरी पे, क्या चीज़ें सेल कर रहा है वो आप लोगों को सामने बहुत सारे डिटेल आ रहे हैं, कौन से वीडियो गेम में कर रहे हैं, कौन से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट में कौन सा काम चल रहा है, वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे ये बता देता है गेमिंग एसेसरी के बारे में, ठीक है। गेमिंग एसेसरी शॉपिफाई पे कितना चल रहा है और कितने स्टोर हैं और कौन सा मतलब कि निश ज़्यादा चल रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे बता देता है आप लोगों को। ये सब कुछ आप लोग समझ लें और नीचे आ जाए, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग स्टोर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टोर मिल जाएंगे जो गेमिंग निश पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में, ठीक है। फिर आप लोगों को मैं एक और बात भी समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको इनसे फ़ायदा क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग बोलोगे यार हम लोग इन्हें सर्च क्यों करें। सर्च इस वजह से करें ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल मिले कि ये कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं
इनका क्या किस तरह स्टोर बना हुआ है, हम लोग किस तरह बनाएंगे, हम लोग किस निश पे काम करेंगे, वो आप लोगों को एग्जाम्पल मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों का फिर माइंड काम करेगा, जी हमारा स्टोर इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का, इस टाइप का। कॉपी आप लोग बेशक ना करो, मगर आप लोगों को समझना लाजमी पड़ेगा, आप लोगों को एग्जाम्पल लाजमी लेना पड़ेगा, फिर आप लोगों को समझने में भी ईजी होगा और बनाने में भी ईजी होगा। वो कैसे बनाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा बनाना इजी है कि आप लोग बोलोगे यार यार ये तो बिल्कुल इजी है, आप लोग कमेंट में ऐसे बोलोगे। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और एक दो वर्ड लिखने हैं, वो भी चैट जीपीटी से लिखा सकते हो, अगर नहीं लिखा सकते हो तो खुद से भी लिख सकते हो एक दो वर्ड। ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है शॉपिफाई का स्टोर। तो आप लोग देख सकते हो कि इनका जो स्टोर बना हुआ है वो सब कुछ जो डाल रहे हैं वो सब कुछ गेमिंग एसेसरी के चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह गूगल पे सर्च करते रहो। ठीक है, जो भी कैटेगरी आपको मैंने बताएं टॉप 10 कैटेगरी, ठीक है, वो आप लोग सर्च करते जाओ तो आप लोगों को समझने में इजी होगा। आप लोग जो भी निश पे काम करना चाहते हो तो आप लोग सर्च करते जाओ, और वो किस तरह बना रहे हो आप लोग किस तरह बनाओगे। आप लोग एक कैटेगरी निश इसलिए काम करो ताकि आप लोग जब भी प्रोडक्ट रिसर्च करने जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि हम लोग कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करें, हमें कौन सा निश बेस काम करना है, क्या नहीं करना है। तो फिल्टर आप लोग लगा के आप लोगों को एक कैटेगरी में जाना है। फिल्टर का मतलब क्या कि आप लोगों को एक मतलब कि बड़े चीज़ को आप लोग छोटा कर देते हो। ठीक है, उसे फिल्टर कहते हैं। तो फिल्टर में आप लोग लगा के फिर आप लोग एक कैटेगरी चूज़ करो, फिर उस कैटेगरी में जाओ, आप लोग रिसर्च करो प्रोडक्ट। वो रिसर्च करते कैसे करते हैं वो सब कुछ मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो आप लोगों को पहले एक निश बायस कैटेगरी चूज़ कर लेना है, फिर आप लोगों को उस पर रिसर्च करना है, एक स्टोर बना लेना है, ताकि आप लोग जब भी सेल करो कोई प्रोडक्ट आप लोगों को वायरल हो गया, ठीक है, आप लोगों के पास पैसा भी बहुत आ गया, अर्निंग भी हो रहा है, तो आप लोग क्या करोगे उसे ब्रांड में कन्वर्ट कर दो, ताकि आप वो आपका ब्रांड अपना हो जाए। ठीक है, प्राउड लेवल आप लोग शुरू कर दो उसमें। तो इसका ये बेनिफिट, ये सब कुछ तो पीछे वाला आप लोगों को बता दिया। अब जी कौन से प्लेटफॉर्म से हम लोग प्रोडक्ट उठाएंगे, ठीक है, हमें कौन से प्रोडक्ट से रिसर्च करना है, अपना एक प्रोडक्ट उठाएंगे। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं स्पाई टूल। ठीक है, स्पाई टूल जिसे हम लोग यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। मीनिया, ठीक है, जिसमें आप लोगों को इंटरनेशनल जो ट्रेंडिंग होते हैं प्रोडक्ट्स वो आप लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, और अली एक्सप्रेस जिसमें आप लोगों को मैन्युअली काम करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है प्रोडक्ट। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सेम काम करते हैं मगर किसी का और काम है, किसी का और काम है। और अगर आपके पास बजट नहीं है, टूल नहीं ले सकते हो, तो आप लोग टिकटॉक ऐड से एक प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हो जो वायरल हो, वो आप लोग किस तरह निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं मेनिया पे लेके चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, मेनिया क्या है, उसका किस तरह लुक है, और उससे हम लोग कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, किस तरह देखेंगे प्रोडक्ट। तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, प्रीमियम, अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी में काम करना चाहते, आप लोग जो भी कैटेगरी में सेल करना चाहते हो वो आप लोग रिसर्च करो। जो भी आपका कैटेगरी है वहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप लोग वीडियोस वगैरह देखो, कौन सा वायरल जा रहा है, आपकी कैटेगरी का है या नहीं है, फिर आप लोग यहाँ पे चूज़ करो। और पेंटेस्ट, फेसबुक वगैरह का ऐड जो कि मैंने आप लोगों को बोला है, ठीक है, वो भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, कौन सा ट्रेडिंग पे चल रहा है, कौन सा ट्रेडिंग पे नहीं चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। जो भी आपका निश है तो वो प्रोडक्ट आप लोग यहाँ से इजीली ढूंढ सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा कोई भी ठीक है, मैं सारे प्रोडक्ट सेल करूँगा, मैं ठीक है, मेरा कोई भी निश नहीं होगा, मैं सारे प्रोडक्ट जो भी ट्रेंडिंग में आएंगे वो सारे सेल करूँगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप लोग सेल कर सकते हो, मगर उससे अन कैटेगरी रहने दें। ठीक है, कैटेगरी उससे ना करें। ठीक है, मतलब कि आप लोगों का स्टोर है तो उसे ऐसे ही रहने दें, ना कि आप लोग उसे फिर कन्वर्ट कर दो कैटेगरी में। ठीक है, आप लोग इस तरह भी कर सकते हो। तो इसमें मेनिया में ये होता है कि आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो ट्रेडिंग भी चल रहे हैं, फिर आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आप लोगों को मसला ये है कि आप लोग कोई प्रोडक्ट पहले से सेल हो रहा है, ठीक है, लाजमी नहीं है कि सिर्फ आप लोग यहाँ पे रिसर्च करने के लिए जा रहे हो। बहुत सारे बंदे जाएंगे रिसर्च करने के लिए, मैं जा रहा हूँ, आप जाओगे, टुमारो कोई और जाएगा। ठीक है, पहले कोई बंदा और रिसर्च करके बैठा होगा। ठीक है, तो रिसर्च करके जो प्रोडक्ट पहले से सेल हो रहे हैं, बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आप लोग भी अगर रिसेल करोगे तो आप लोगों का भी बेस्ट रिसेल होगा और आप लोगों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग उठा सकते हो इजीली, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है।
तो आप लोगों को यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो ट्रेंडिंग पे आते हैं डे बाय डे। जो भी आज ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाता है। अच्छा, आप लोगों को एक और बात बता दूँ, ये मैनिया जो है ना ये पेड है, ठीक है, अब फ्री वाला कोई वर्जन नहीं है। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा कहीं और से आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ। इसका पेड कितना है, क्या प्राइस है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि इसका सब्सक्रिप्शन है वो कितना है। जब आप लोग प्रोडक्ट रीसेल करोगे, ठीक है, रिसर्च करोगे, रीसेल करोगे, तो इसका सब्सक्रिप्शन आप लोग दे सकते हो कि स्टार्टर है वो $49 का है और प्रीमियम $99 का है और बिजनेस 399 का है, ठीक है। तो अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, ठीक है, आप लोग चाह रहे हो कि मैं रिसर्च करूं, एक प्रोडक्ट मुझे चाहिए, मैं अपना स्टोर लॉन्च करना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है, तो आपके लिए टिकटॉक लाइब्रेरी बेस्ट है। वो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह उसमें से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कम लगता है, ठीक है। उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है तो मतलब उसमें भी आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। इसमें स्टार्टर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं ऑप्शन और प्रीमियम में भी बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं, मगर बिजनेस पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो आप लोग जब एक अच्छा बन जाओ तो आप लोग बिज़नेस ले सकते हो, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो आप लोग इजीली अपने प्रोडक्ट पे लॉन्च कर सकते हो। तो ये था, ठीक है, मेन्यू का प्रीमियम, ठीक है, सब्सक्रिप्शन कितना है कितना ही है वो आप लोगों के सामने दिख रहा है। तो मेन्यू के अंदर आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड का, ठीक है। ऐड के ऊपर आप लोग जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्राउज़र ऐड लिखा हुआ है, ठीक है, फेसबुक के ऐड, पिंटरेस्ट के ऐड, टिकटॉक के ऐड, तो जो भी ऐड चल रहे हैं इस वक्त ट्रेंडिंग पे वो आप लोगों के सामने शो होंगे, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म में जो भी चल रहे हैं। तो आप लोग चाह रहे हो कि यार ये तो बहुत मुश्किल का काम है, पैसा भी ले रहा है, तो आप लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जो भी आप लोग प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हो वो आप लोग सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे, तो आप लोग को वो प्रोडक्ट मिल जाएगा इजीली यहाँ से। इस ऐड के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं, आप लोग इसको जब लोगे तो आप लोग इससे अपना पैसा इजीली निकाल सकते हो। $300 आप लोगों को $400 जब ज़ाया हो जाएंगे तो आप लोग रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इजी कर जाओगे और आप लोग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और आप लोगों का रीसेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोग टिकटॉक में भी कोई प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, पिंटरेस्ट में भी और फेसबुक ऐड में भी। आप लोगों को मैंने 10 कैटेगरी बताए, वो आप लोगों को अपने नोटपैड में लिख लेना है और उनको रिसर्च करना है। यहाँ पे आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे। अगर आप लोग यूएस मार्केट करना चाहते हो तो आप लोगों को उन कैटेगरी के ऊपर काम करना है, आप लोगों का रीसेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, समझ लिया। अब आप लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। अगर आप लोग बोल रहे हो यार मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इसे क्यों देखूँ, ठीक है, इसे देख लो। जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो फिर आप लोग यहाँ से इजीली रिसर्च कर सकते हो। जब आपको समझ होगा तो आप लोगों को इसे यूज़ करोगे ना, वैसे तो आप लोगों का सब्सक्रिप्शन होगा वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो आप लोग करना क्या है, यहाँ पे जब आप लोग रिसर्च करोगे तो आप लोग वो प्रोडक्ट देखो जिसके कमेंट्स हों, जिसका प्लेस है, जिसको व्यूज़ कहते हैं वो ज़्यादा हों, आप लोगों को उसी प्रोडक्ट को देखना है और वही प्रोडक्ट आप लोगों को रिसर्च करना है अपने निश के ऊपर, ठीक है। जो आप लोगों को निश मैंने बताए उन निश के ऊपर, क्योंकि उन प्रोडक्ट का ऑलरेडी मार्केट बना हुआ है। हम लोग चाहते भी ये हैं कि उनका ऑलरेडी मार्केट बना हो, हम लोग सिर्फ आएँ और प्रोडक्ट ले और रीसेल करें, हमें कोई तकलीफ ही ना हो और हमारा प्रोडक्ट भी सेल हो जाए, प्रॉफिट भी हो। तो ये आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब ये आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है शॉप्स का, ठीक है। शॉप्स के ऑप्शन में क्या है, ठीक है, उस पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद उसमें क्या होगा, जो भी आप निश करना चाहते हो, निश में काम करना चाहते हो, उस निश के ऊपर जो भी स्टोर बने हुए हैं वो आप लोग यहाँ से रिसर्च कर सकते हो। आप स्टोर बना रहे हो, वो स्टोर कोई और भी बनाया हुआ है, उनका किस तरह चल रहा है और क्या है क्या नहीं वो भी आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं किचन के रिलेटेड सर्च करता हूँ तो किचन के जो रिलेटेड जो स्टोर हैं वो आ जाएंगे, वो देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है। किचन के रिलेटेड जो स्टोर हैं वो आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, इसमें आप लोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो जब आप लोगों के पास पैसे होंगे। जब आप स्टोर ओपन करने जाओगे, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, प्राइवेट लेवल करना चाहते हो, अपना ओन ब्रांड ओपन करना चाहते हो, तो आप लोग ये लाजमी लें, ठीक है, ये टूल लाजमी लें, ये एक टूल है। और साइड में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसे आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। जब आप लोग पेड लोगे तो इनको बताते जाऊंगा तो मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा,
पहले भी ये 1 घंटे का कोर्स है, उससे ऊपर मैं इसको नहीं लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो कि रिसर्च कैसे किया जाता है, बेसिक लेवल। ठीक है, प्रीमियम लेवल आगे बताऊंगा, ये बेसिक लेवल है। ठीक है, बेसिक में आप लोग सीख जाओगे तो आप लोग सोचो कि प्रीमियम में कितना मज़ेदार होगा, प्रीमियम कितना मज़ेदार होगा, बेसिक कितना मज़ेदार है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन है, आप लोग यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। अगर कोई स्टोर पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो उसका जो प्रोडक्ट हैं वो कब उसने क्रिएट किए थे, मैं स्टोर इस स्टोर में लॉन्च किए थे, कितना प्राइस है, वो आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टूल है, आप लोग भी यूज़ लाजमी करो। आपके पास जब पैसे आए तो इसे लाजमी यूज़ करना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी है और आप लोगों का पूरा पैसा वसूल भी हो जाएगा इससे। ठीक है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च है और आप लोग को इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो अब हम अपने मेन जो टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा सबसे ज़्यादा मेन है और हम जिस पे काम करने जा रहे हैं वो ऑप्शन है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे और साइड में ऑप्शन भी दिख जाएंगे, किसका क्या है क्या नहीं है, ड्रॉप शिपिंग, फेसबुक विनर, टिकटॉक विनर, वो सब कुछ आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे, कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। तो इसमें आप लोग प्रोडक्ट सर्च भी कर सकते हो, जो भी आपका कैटेगरी निश है। ठीक है, आप लोग निश पे काम करना चाहते हो तो वो भी आप लोग यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टूल है ये। तो कोई भी आप लोग कैटेगरी चूज़ करना चाहते हो वो भी आप लोग चूज़ कर सकते हो, साइड में आप ऑप्शन है। ठीक है, उनको कैटेगरी का ऑप्शन भी आप लोगों को नीचे दिख रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो आप लोग कोई भी कैटेगरी में जाना चाहते हो तो उसमें आप लोग रिसर्च कर सकते हो, इस कैटेगरी के मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स, वो भी आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तो ये एप्लीकेशन यह टूल है, ठीक है, वेबसाइट है, टूल है मगर। ठीक है, यह टूल है जो कि आप लोग जब रीसेल करोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा और आप लोगों को प्रॉफिट भी मिलेगा। इसमें आप लोगों को इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, वायरल हैं, वो आप लोग रीसेल करोगे। ठीक है, वो आप लोगों का आप लोगों को सेल करना भी ईजी होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो इसमें ये प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट भी आप लोगों को दिख रहे हैं, तो आप लोग आप लोग फ़िल्टर भी लगा सकते हो, जी मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो वो ये भी आप लोग को मिल जाएंगे बहुत सारे। तो ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो कोई भी एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, उसका वेबसाइट है वो मैं ओपन करता हूँ। आप लोगों ने मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, कंप्यूटर भी देख लिया कि आप लोगों का जो अगला बंदा है वो किस तरह सेल कर रहा है, क्या पे सेल कर रहा है और मैं क्या सेल करना चाहता हूँ, वो सब कुछ आप लोगों ने डिसाइड कर लिया और आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। मगर आप लोग सोच रहे हो यार इसका हमें सप्लायर कहाँ से मिलेगा, तो मैनिया टूल में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है फाइंड सप्लायर का। ठीक है, तो फाइंड सप्लायर पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे सप्लायर मिलेंगे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मुझे मिल रहे हैं, तो जो ऊपर वाला है वो पेड है, अली एक्सप्रेस बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो मैं अली एक्सप्रेस को चूज़ करता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद जो मेरे पास इमेजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो इमेजेस कोई भी आप लोग एक सिलेक्ट करोगे तो उसके मुताबिक जो सप्लायर है वो आपको ढूंढ के देगा। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो फाइंडिंग कर रहा है। ठीक है, फाइंडिंग करेगा तो प्रोडक्ट आ गया मेरे सामने। तो आप लोगों को वो प्रोडक्ट ढूंढना है जो आपका कंपटीटर है वो कर रहा है। ठीक है, जो आपने फाइंड किया है बिल्कुल सेम प्रोडक्ट हो, वो यहाँ पे आप लोगों को ढूंढना है और आप लोगों को यहाँ पे सप्लायर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग सप्लायर इजीली ढूंढ सकते हो। तो आप लोग इस तरह सप्लायर ढूंढ सकते हो। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सप्लायर होता है अली एक्सप्रेस में नहीं होता है, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो आप लोगों को रिसर्च करना है, आप लोगों को वो प्रोडक्ट ढूंढना है। आप लोग जब भी कुछ करो तो आप लोग जब भी मिसाल स्टार्ट करो तो आप लोग 30 से 40 50 अपने पास प्रोडक्ट लाजमी रख लो रिसर्च करके, ताकि किसी का सप्लायर ना मिले, किसी का क्या ना मिले, किसी का क्या ना मिले, तो बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि आपके पास बहुत ज़्यादा होंगे तो आप लोग 40 में से 10 या 20 आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगे सप्लायर और सेम प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखना जो आपका ये मैंने टूल बताया इसके मुताबिक जो प्रोडक्ट इसमें दिख रहे हैं सेम पिक्चर वाला, सेम क्वालिटी वाला आप लोगों को वहाँ पे ढूंढना है। प्राइस भी कम मिले, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा कम मिलता है अलीबाबा पे। ठीक है, तो प्राइस भी वहाँ पे कम हो। तो ये
तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग मैन्युअली टिकटॉक ऐड से या मैन्युअली जो रिसर्च होता है प्रोडक्ट वो हम लोग कैसे करेंगे, वो सब कुछ हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि आप लोग एक स्टोर किस तरह बिल्ड कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर देना और दोस्तों को लाजमी बताना।